शनिवार 12 मार्च 17 परिवार 25 घर रात के 12:45। इस रात की आग ने 17 गरीब परिवारों की भटेहाल जिंदगी को स्याह बना डाला। मैं सुबह सुबह करीब 5 या 5:30 बजे के आसपास और मेरा फ़ोन बजता है। तो ये अमूमन होता नहीं है ऐसा कि ये 5, 5:30 या 6 बजे इस समय आपका फ़ोन बजे। और जब भी इस तरह की बात होती है तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग ये इशारा करता है कि कुछ ज़रूर कहीं कुछ गलत हुआ है। और मैंने फ़ोन उठाया था सुबह और मुझे इनपुट मिला। मेरे एक सहयोगी ने फ़ोन किया था मुझे करीब 17 परिवारों के घर जो है वो जलकर खाक हो गए। मैंने बिना कुछ देर किए मैं घटनास्थल की ओर निकला और वहाँ पे जो माहौल था, वहाँ का जो दृश्य था वो किसी को भी विचलित कर सकता था। एक बारी सब बिल्कुल शांत थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ना हम लोग जो गए तो हमें भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम भी किसी से पूछें, क्योंकि नज़ारा इतना सामने ऐसा था। सारे सामान जले हुए बिखरे पड़े थे इधर उधर और लोग जो वहाँ के थे वो लोग बस सोच रहे थे कि अब कैसे, मतलब उन लोगों को आगे क्या करना है। जिन लोगों का घर जला था वो लोग बिल्कुल, उन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं। मैंने एक आदमी से पूछा कि आखिर ये आग जो है वो कैसे लगी, और वो कुछ बता नहीं पाए। वो बोल रहे थे कि कभी शायद बिजली से लग गया होगा या शायद किसी चिंगारी से। रात के 12, 12:30 बजे की घटना है, 12:45 की घटना है ये। और आप सोच सकते हैं वहाँ जितने भी परिवार थे सारे मध्यम वर्गीय परिवार और रोज़ कामकाज करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो आइसक्रीम बेचते थे ठेला लगाकर, और वो भी उनका अपना ठेला नहीं था, वो शायद किसी से किराए पे लेकर और उसके बाद उसमें आइसक्रीम बस बेचते थे। लोगों ने बताया था कि 200, 250 या 300, ज़्यादातर 300 रुपये उनकी कमाई होती थी दिन भर की। और इसलिए कुल्फी सर बेचे छलिए, अथी आइसक्रीम ककरो से ठेला चला के आइसक्रीम अपन ठेला चले दोसर के कते कमा लै छलिए भरि दिन? कते में 200, 250, कहियो 300। ओहिमे धिया पुता के गुजारा करी। बच्चा के कटा है? 3। और उसी से वो अपना परिवार चलाते थे, अपने बच्चों को पालते थे। आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी रात खाना खाकर सोए अपने बिस्तर पे और सुबह उठने के बाद उसे पता चले कि ना उसके पास सोने के लिए घर है, ना लेटने के लिए बिस्तर है, ना खाने के लिए भोजन है। एकाएक वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और जो भी लोग थे घर में वो सब बाहर भागते हैं। कौन सा चीज़ कहाँ रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कैसे निकालना है, नहीं निकालना है, क्या करना है। दूसरे दिन पहुँचे हम लोग और वहाँ का हालत देखा। काफ़ी दृश्य जो वहाँ का था वो कहीं ना कहीं आपके
दिल पे चोट करती थी वो तस्वीरें। एक छोटा सा बच्चा एक फावड़ा लेके और एक चापाकल जिसके पास राख जमा हुआ था, वो छोटा सा बच्चा शायद 3 या 4 साल का, और हमने देखा कि वो उस फावड़े से उस राख को साफ करने में जुटा हुआ है। कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, उन लोगों ने बताया कि बिजली के डर से कोई आग बुझाने के लिए भी राजी नहीं था रात में। मेहनत मजदूरी करते थे और अपना भरण पोषण करते थे, अपना परिवार का पेट पालते थे, लेकिन उस सुबह वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं बचा था। करीब 20 से 25 घर जो है वो जल के राख हो गया था वहाँ पूरा। और अगर बात करें हम वहाँ पे कुछ खाने का, तो स्थानीय जो लोग थे वो लोग मदद पहुँचा रहे थे। पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों ने भी वहाँ खाने पीने का बंदोबस्त किया। मदद को आगे आने लगे थे लोग, लेकिन मदद आप किस कदर पहुँचा सकते हैं? जिस आदमी के पास, जिन परिवारों के पास अब रहने को घर नहीं है, पूंजीपति नहीं है कि चलो एक घर जल गया, पैसे हैं तो बना लें दूसरा, ऐसा भी नहीं है। मजदूरी करेंगे, बरसों मजदूरी करेंगे, जब जाके कहीं जुटा पाएंगे एक घर को बनाने लायक पैसा। जब तक रहने का, उन बच्चों के बारे में आप सोच सकते हैं जिनको अभी मतलब कह सकते हैं एक तरह से खाने के लाले पड़े हुए, पढ़ाई कपड़े सब दूर की बात है। आप सोच सकते हैं कि आप अगर सोएं रात में और सुबह आपको पता चले कि आपके पास कुछ नहीं है, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास खाने के लिए कुछ है, जो एक कपड़ा है वो बस पहन रखा है आपने, बस वही है। आप नहाने के बाद क्या पहनोगे, आप खाओगे क्या, शाम हो जाएगी, आप कहाँ सोना है आपको। सरकार के तरफ से कुछ राशि मुहैया करवा दी जाती है, हालांकि एक घर को बनाने के लिए तो शायद पर्याप्त नहीं है, ना ही उस राशि से आदमी, मान लीजिए एक परिवार है, सरकार मदद कर रही है 5-10 कुछ भी 10,000 रुपये, तो आदमी अगर परिवार में 5 व्यक्ति हैं, 10,000 जितने समय तक चल सके। दूसरी बात, वो आदमी मजदूरी कैसे करेगा? जो आमतौर पर आप पूरे परिवार से निश्चिंत होकर निकलते हैं अपने काम पर कि हाँ भाई मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरे घर में मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, या स्कूल गए हैं, मैं सुरक्षित घर लौट आएंगे। लेकिन आप अगर ये सोचें कि आपके पास घर ही नहीं है, आपके बच्चे कहाँ रह रहे होंगे, आपकी पत्नी कहाँ रह रही होंगी, तो ऐसे में काम पे जाना भी एक मुश्किल होता है काफ़ी ज़्यादा। और इस तरह का हालात वहाँ पे अभी 17 परिवारों के साथ वहाँ पे हुआ है। ये आगजनी एक खबर हो सकता है, लेकिन उन परिवारों का जो दर्द है, उन परिवारों की जो अभी समस्याएं हैं, उनको अगर दूर करने के लिए आप भी आगे बढ़ना चाहें तो बढ़ सकते हैं।